राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, कॉन्शियसनेस, मैनिफेस्टेशन एंड ट्विन फ्लेम जर्नी। मेरे नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का आज ये फाइनल कॉल है। बुकिंग्स बंद होने वाली है, नो मोर लास्ट मिनट बुकिंग्स। सो अगर आपको लगता है दैट यू स्टिल कैन मेक इट टू वृंदावन, अगर आपको मैनिफेस्टेशन पावर अपना एस्केलेट करना है, अगर आपको वृंदावन को एक्सपीरियंस करना है एंड यू फील के यू वांट टू टेक दिस चांस, देन दिस इज योर कॉल। साइन अप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स लिखा है, सो डू चेक इट आउट। अगर आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग, कोचिंग, हीलिंग की जरूरत है, देन यू कैन बुक सेशन विद मी। मैंने थोड़े टाइम के लिए अभी सिंगल सेशंस भी ओपन किया हुआ है। आई एम मोस्टली फोकस ऑन मंथली कोचिंग प्रोग्राम्स, लेकिन अभी मैंने सिंगल सेशंस भी रखा हुआ है। सो डू चेक इट आउट। डू ईमेल मी थ्रू माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स monisha.dole@gmail.com। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट वन ऑफ माई वेरी इनिशियल डेज ऑफ मैनिफेस्टेशन। एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन मैंने किया था अपनी लाइफ में 2015, जब मैंने क्राफ्ट्सविला मिस एथनिक इंडिया 2015 को जीता था। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी है एंड आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। और मेरा एक मकसद है इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने का। मैं मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट के प्रति इंट्रोड्यूस हुई थी 2013 यस, इन अगस्त। मेरा एक बहुत बड़ा मेल्टडाउन, लो टाइम चल रहा था एंड उस टाइम पे मैं कतर में थी। आई वॉज इन द एयरलाइंस में, एक एयर होस्टेस थी कतर एयरवेज में। तो मैं कतर में थी, मेरा एक ब्रेकडाउन हुआ था एंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट मैं सोच रही थी कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आई नीड ए साइकाइट्रिस्ट, सम थेरेपिस्ट, बट यू नो गॉड्स ग्रेस ऑन मी, ऑन माई लाइफ। जब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरा कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, देन गॉड गिव्स मी दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई गेट इंस्टेंटली हील्ड। तो भगवान इंसान को यूज करेंगे, कोई बुक को यूज करेंगे, कोई वीडियो को यूज करेंगे टू टॉक टू यू। भगवान स्वयं तो प्रकट नहीं होंगे। अगर आपका ऐसा कनेक्शन है डिवाइन के साथ तो डेफिनेटली ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। ओके, तो सुन लीजिए आराम से बैठ के, जब भी आपके पास टाइम हो आराम से सुनिए। ग्रास्प व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। तो उस टाइम पे मुझे एक बुक मिली, द सीक्रेट। बहुत लोगों को इस बुक के बारे में पता होगा। एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। एंड मेरे अंदर एक बहुत ही न्यू इंस्पिरेशन आ गई, न्यू एनर्जी आ गई। मुझे ऐसा लगा कि ये नॉलेज मैं ढूंढ रही थी, मुझे लगा कि यही सच है एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट। तो मुझे 2 साल तक कुछ ऐसा मेजर अचीवमेंट तो फील नहीं हुआ, बट आई वॉज मैनिफेस्टिंग स्मॉल लिटिल थिंग्स एंड मेरा इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास आ गया था इन मैनिफेस्टेशन। एंड आई बिकेम ए लाइफ कोच एंड मैं स्पीकर बनने की कोशिश कर रही थी एंड आई वॉज बिल्डिंग माई प्रैक्टिस। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई एंड वाइल आई वॉज इन मुंबई, मैं उस टाइम पे आई वॉज हार्डकोर लॉ ऑफ अट्रैक्शन रीडर। उस टाइम पे मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था एंड आई वॉज ऑल्सो नॉट completely, I was not experienced in the law of attraction. मुझे विश्वास था कि वर्क करता है, बट समझ में नहीं आता कि what is the science behind it. तो उस टाइम में मैं विजन बोर्ड बनाती थी। I made a vision board with all my desires and things are manifesting so quick at that point. And मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है, पर हो रहा है। मुझे ये पता चल रहा है कि मैं ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो मुझे मैनिफेस्टेशन पे पूरा विश्वास था, लेकिन कैसे हो रहा था मुझे फिर भी कंफ्यूजन था। And I was getting success, but then all the time I was not feeling good. So one day I saw an ad. मैं Facebook पे ad देखा मैंने कि करीना कपूर was endorsing a beauty contest, Miss Ethnic, क्राफ्ट्सविला मिस एथनिक। एंड मैं उस टाइम पे करीना कपूर की बहुत बड़ी फैन थी। मैं बचपन से उनकी बहुत बड़ी फैन थी। अभी तो मेरा सेलिब्रिटीज, मूवी स्टार्स के प्रति ज़्यादा खिंचाव नहीं है, बिकॉज अभी मेरे रोल मॉडल्स भगवान है, देवी देवताएं मेरे रोल मॉडल्स है। आई थिंक उनसे बड़े रोल मॉडल्स और कोई नहीं हो सकते हैं। राधा रानी मेरी रोल मॉडल है, नॉट
mere मॉडल्स जो who are flawed, ठीक है। तो मैं उनसे अट्रैक्ट हो गई एंड देन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर। एंड मुझे बचपन से ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। आई वांटेड टू बिकम मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, लेकिन मेरी हाइट उतनी नहीं है। आई डिड नॉट क्वालिफाई, आई एम ओनली 5'3", सो आई डिड नॉट क्वालिफाई, राइट, आई कुड नॉट अप्लाई फॉर इट। बट इस कॉन्टेस्ट में कोई हाइट रिक्वायरमेंट नहीं था, कोई ओके आई विल टेल यू। मैं जब विजन बोर्ड बनाया था, आई हैड पुट करीना कपूर ऑन माई विजन बोर्ड, और मैंने एक क्राउन भी बनाया था, और मैंने अपने आप को बोला था कि मैं मिस इंडिया तो नहीं बन पाई, लेकिन मिस इंडिया में एक दिन जज बन के जरूर जाऊंगी। और मैंने कुछ पैसे भी लगाए थे कि मुझे इतना 10 लाख ऐसा कुछ मैनिफेस्ट करना है। एंड आई वॉन्टेड टू अपीयर ऑन सम टीवी शोज, ऐसा कुछ चैनल, जी टीवी को लगाया था, राइट, जी को लगाया था मैंने अपने विजन बोर्ड पे। एंड जस्ट आई लेफ्ट इट लाइक दैट। बट विद इन 2 months or within 1 month I saw this ad and then I got very excited। इसमें ना कोई एज का कोई लिमिटेशन है, ना हाइट का कोई रिक्वायरमेंट है। They are looking for somebody जो कुछ एथनिक कर रही है, you know, who is representing Indian things, and that was the obstacle। लेकिन मुझे वो लगा कि एक साइन है मेरे लिए कि ये शायद मेरे लिए हो सकता है। And they said the prize money is like 1 crore rupees। No, I did not get 1 crore, okay? वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उन्होंने लिखा था। So I started working my brains off। मुझे लगा कि मुझे इसे करना चाहिए। So and there were like 50,000 registration and all the women were very wonderful। कोई योगा ट्रेनर है, कोई इंडियन डिजाइनर है, कोई ऑलरेडी ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर है, and I was only practicing as a life coach and just out of like I was a very new life coach। मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था, मैं एरोस्टेस थी, क्विट करके मैं आई थी। बट मैंने अपने माइंड को रीप्रोग्राम किया। मैंने सोचा कि ये कोई मियर कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई हाई रिक्वायरमेंट नहीं है, करीना कपूर है, ऑल दिस थिंग, तो ये शायद मेरे लिए है। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई माइंड सेट, और मैंने अपने आप को पूछा कि मुझ में क्या है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्या नहीं है। मैंने अपने आप से पूछा कि मेरे अंदर क्या है, लेट मी वर्क आउट। मैंने तभी एक बुक को, मेरी फर्स्ट बुक एज एन ई बुक पब्लिश किया हुआ था, तो मैंने अपने आप को एज एन ऑथर डिस्क्राइब किया। हैव टू प्रिपेयर माई बायो, मैंने अपने आप को एज एन ऑथर डिस्क्राइब किया। एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई टैलेंट। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं आई एम फ्रॉम असम, तो मैं अपना असामीज बिहू डांस बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को लिखा कि आई मीन असमीज फोक डांसर, अच्छा खाना बनाती हूँ असमीज, एंड मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती हूँ, ये एनजीओ से रिलेटेड टू। आई वॉज डूइंग ऑल दिस थिंग्स, पर उसको थोड़ा सा बना के बढ़ा चढ़ा के अपना बायो प्रिपेयर कर दिया, ओके। एंड देन आई कंटेंटेड फ्रॉम माई होम टाउन। दो आई वॉज इन मुंबई, मैंने होम टाउन से कंटेंट किया, मुझे लगा वहां से ईजी होगा मुझे सिलेक्ट होने में। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस वो सो रैंडम। पहले आपके डिस्ट्रिक्ट से एक विनर होगा, फिर आपके स्टेट से एक विनर होगा, फिर जोन वाइज विनर होगा, एंड 10 people विल बी कॉल टू मुंबई। ये था, ओके। एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू। देन दे आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ए वीडियो। एक वीडियो बना के आपको डालना था कि वाई यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड वाई यू शुड बिकम मिस एथनिक इंडिया। एंड तो आई डिड इट। तो एंड आई केप्ट फोकसिंग ऑन माई सेल्फ। मुझे नहीं पता था 50,000 फीमेल्स पार्टिसिपेटेड, रजिस्ट्रेशन 50,000 था। आई कुड सी इट एंड आई वॉज लाइक लेट मी नॉट लुक एट द नंबर। मैंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। एंड उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने कंप्लीटली फोकस किया कि ये मेरा है, दिस इज माइन, ओके, दिस इज माइन। एंड बहुत एंजाइटी होती थी। आई स्टार्टेड डूइंग माई एफर्मेशन, में बोलती रहती थी। उस टाइम में भी मैं अकेली रहती थी, तो अकेले रहने का बहुत सारा फायदा होता है। तो आई लॉक्ड माई सेल्फ इन माई रूम। मैं शॉप में जाके एक क्राउन खरीद के लाई, एंड आई बॉट माई सेल्फ ए बुके, एंड आई स्टार्टेड प्रिटेंडिंग कि मैं ऑलरेडी जीत गई हूँ, एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई विक्ट्री स्पीच। ये सब मैं करने लगी। आई जस्ट ब्लॉक्ड ऑल डाउट्स। एंजाइटी हो रही थी, बट आई जस्ट ब्लॉक्ड ऑल डाउट्स। I blocked all doubts and I was looking for the declaration. फिर suddenly मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से विनर हो गई, and I thought that okay, it is working. So I got motivated. फिर मैं अपने स्टेट से भी विनर हो गई। I'm like wow, this is working. So I kept at it. मतलब ये काम कर रहा है। So I kept at it. And then suddenly I get a call that you are being selected for the top 10 finalists. आपको मुंबई आना है। I said I'm already in Mumbai. Then like okay, you can bring somebody with you. I said okay, I'll bring my relatives because my parents cannot come so quickly. तो and I went there. and जब मैं गई थी then I realized कि एक टेलीवाइज शो है। मुझे लगा एक रैंडम इवेंट होगा मुंबई के फिल्म सिटी में, बट नहीं, ये एक टेलीवाइज शो है। And it was made on a huge budget and Kareena Kapoor was the judge
and designer judges आए and I was like really scared. There was a talent round also जहाँ पे आपको एक Indian talent को दिखाना है. So I started preparing for that talent round. I started doing my bihu dance. I was not a trained dancer, but मैंने YouTube में देख के एक दिन में कर लिया. And I won that round also. I won Miss Ethnic Talent also. Talent round भी मैंने जीत लिया था. Others were trained dancers, लेकिन उन trained dancers को मैंने हरा के जीता क्योंकि it was all because of my energy. क्योंकि मैं जब डांस करती हूँ मैं बहुत enjoy करती हूँ उस चीज़ को. तो I'm not trained, but मैं क्योंकि enjoy करके डांस करती हूँ तो वो अच्छा लगता है देखने के लिए. Then that day came and it was the finale. And my question was also being asked by Kareena Kapoor Khan, like क्या coincidence हो सकता है? And I felt so surreal. मैं top 5 में आ गई, question answer round हुआ, and I had to pick up a judge. एक chit मिला मुझे. वहाँ पे करीना कपूर ने मुझसे पूछा why you participated in this event and why you should win. And then I answered whatever came from my heart. And जब announcement हुआ, मेरा नाम आया, I was the winner, and it was such a surreal night. करीना कपूर मेरी रोल मॉडल थी बचपन से, and I always wanted to meet her. And मैं उसको फैन गर्ल की तरह नहीं मिलना चाहती थी. मैं उनको हमेशा ऐसे ही मिलना चाहती थी, like where I get my due importance. And मैं ऐसे ही मिली उनको. She crowned me. I could spend some time with her, and it was a surreal dream. And एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इसके बाद ये इवेंट कभी नहीं हुआ और उससे पहले भी ये इवेंट कभी नहीं हुआ. एंड मुझे अच्छा खासा प्राइज मनी भी मिला. जो अमाउंट मैंने अपने विजन बोर्ड में डाला था उससे डबल मुझे अमाउंट मिला मेरे बैंक अकाउंट में. ओके, एंड इट मे बी रियली बिलीव इन द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कि इट रियली वर्क्स. बट दैट कॉन्टेस्ट डिड नॉट डू मच टू माई करियर. ठीक है, अपने करियर लेवल उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया. कोई इवेंट आया एंड चला गया. It was more for my own confidence. And the funny thing is, after that, I went into a deep debt. जी हाँ, मुझे financial problems भी आई, बहुत issues हुए. And I was like so confused कि ये सब क्या है. I do believe in manifestation. मुझे पता है कि manifestation होता है. And ये पूरा event एक और चीज़ है, interesting चीज़. The event was supposed to be on 11 September, ठीक है, 11 September 2015 को होना था. But then the event kept postponing और ये 11 September से I think 7th or 9th October तक हो गया. And I was like really frustrated कि event क्यों postpone हो गया. But then 9th September या 11th September को ही I got diagnosed with dengue. मुझे dengue हो गया and I was hospitalized. And when I was in the hospital room, I was thinking आज अगर वो event होता तो मैं तो participate नहीं कर पाती. So that must be a sign. So I recovered from my dengue. 5 दिन hospital में थी, उसके बाद recover हुई. And then I kept waiting for the results. And then the rest is history. So I wanted to share this story with you because manifestation is true. And हम सबको manifestation के बारे में सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए. इनफैक्ट ये नॉलेज बच्चों को स्कूल के टाइम से देना चाहिए. स्कूल में भी एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में आ जाना चाहिए. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ये दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी. देयर विल बी सो मच ऑफ पीस एंड लव एंड हार्मनी एंड पीपल विल बी एम्पावर्ड. दुनिया से पॉवर्टी चला जाएगा, हेल्थ क्राइसिस चली जाएगी. यू कैन हील योर सेल्फ थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को चेंज कर सकते हो थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप अपना मनचाहा जीवन साथी पा सकते हो थ्रू द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. पा सकते हो, लेकिन ये एक स्किल सेट है जो हमें सीखना है. एंड मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन. लॉ ऑफ अजम्पशन पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया. आई फेल सो मेनी टाइम्स, आई गिव अप सो मेनी टाइम्स, बट आई कीप कमिंग बैक एट इट क्योंकि ये सच है. एंड मैनिफेस्टेशन कभी कभी बहुत इंस्टेंटली होता है, पर जो चीज़ों में टाइम लगती है उसमें आपको परसिस्ट करना पड़ता है नो मैटर व्हाट. चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी बोले, यू जस्ट हैव टू परसिस्ट
and focus on your goal. Manifestation में focus is key. आपको focus करना होता है आपके गोल पे, आपके डिजायर्स पे. You need to focus. जितना आप फोकस करोगे उतना ही आप फास्ट मैनिफेस्ट करोगे. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते. चाहे वो एक हेल्थ इशू हो, यू कैन चेंज इट एंड मैनिफेस्ट बेटर हेल्थ. लोगों ने कैंसर क्योर किया है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ लुइस हे, द फेमस लुइस हे, द एफर्मेशन क्वीन, जिन्होंने इतने सारे बुक्स लिखे हैं, बुक्स लाइक यू कैन हील योर लाइफ. उन्होंने अपना कैंसर एफर्मेशंस के थ्रू हील किया विदाउट यूजिंग कीमो. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने थ्रू द पावर ऑफ देयर माइंड अपने आप को हील किया है. कितने सारे लोगों ने अपने रिलेशनशिप्स को चेंज किया है. तो आप अपने रिलेशनशिप्स को, अपने मैरिज को, अपने बच्चे को, पीपल हैव गॉट प्रेग्नेंट एट एनी एज, 41, 40s में भी लोग प्रेग्नेंट हुए हैं. पीपल हैव टर्न अराउंड एनी सर्कमस्टांस. कोई भी सर्कमस्टांस हो आप उसे चेंज कर सकते हो. कोई भी चीज़ हो आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हो. भले ही आपने बहुत कुछ गुफ अप कर दिया हो, फिर भी उस चीज़ को बदल सकते हो, परिस्थितियों को बदल सकते हो. लेकिन आपको वो विश्वास रखना है अपने ऊपर कि हाँ, मैं इस चीज़ को बदल सकती हूँ, इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ. चाहे आपको किसी से शादी करनी है, चाहे आपको कोई जॉब चाहिए, चाहे आपको कुछ मनी चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ भी हो, चाहे सर्कमस्टांसेस कितने भी इम्पॉसिबल क्यों ना लग रहे हों, यू कैन मैनिफेस्ट. एंड जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, हम ज़्यादा एक्शन पे फोकस नहीं करते हैं, हम अपने इनर वर्क पे फोकस करते हैं, हम अपने इनर सेल्फ पे मेहनत करते हैं, नॉट ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड. क्योंकि दुनिया वैसे ही चलती है, फोकस मोर ऑन द एक्शन एंड लेस ऑन द माइंड सेट. बट व्हेन यू आर ए कॉन्शियस मैनिफेस्टर, जब आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हो, आप एक्शन तो लोगे, यू विल डेफिनेटली टेक इंस्पायर्ड एक्शन, बट फर्स्ट आप मेंटली काम करते हो. जैसे एथलीट्स करते हैं, यू नो, एथलीट्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज विजुअलाइज देयर शॉट. ग्रेट एथलीट्स, चाहे वो एक शूटर हो, क्रिकेटर हो, वो गेम में जाने से पहले वो ऑलरेडी उस सीन को विजुअलाइज कर लेते हैं एंड देन दे कैन डू इट. एंड मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया है. कोई एक्सरसाइज करनी हो, सपोज आपको स्किपिंग करनी है, ठीक है, और आपको लगता है मैं 100 स्किपिंग कैसे करूं, हाउ कैन आई डू 100 राउंड्स, या फिर आपको स्किपिंग नहीं आती है प्रॉपरली. फर्स्ट टू विजुअलाइज योरसेल्फ. मुझे प्रॉपरली स्किपिंग करना नहीं आता था. I was doing it with one leg, you know, ऐसे सपोर्ट के साथ. Then I started visualizing myself doing it effortlessly. ऐसे visualize किया, and then when I tried to skip, मेरा हो गया. So even when you are exercising, चाहे वो squats करना हो, चाहे वो weight lifting हो, you visualize yourself doing it, and then it will be more effortless. Effort कम हो जाएगा. And manifestation is all about reducing the effort. Effort सिर्फ आपको अपने mind में लगाना है, on your mindset. जब mindset पे काम करोगे तो external efforts कम हो जाएंगे. But हम अगर external reality के साथ फाइट करेंगे एंड इनर माइंड के साथ नहीं करेंगे, पूरे टाइम यही बोलते रहेंगे कि सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, 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 तो ऐसा ही होगा. आप अफर्म कर रहे हो, आई गॉट दिस, आई गॉट द जॉब, आई गॉट द जॉब, आई हैव द मनी, आई हैव द मनी. फिर आप अपने बैंक अकाउंट को देख रहे हो, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. सर्कमस्टांसेस को देख रहे हो, चेंजेस नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे. देन यू आर अगेन अफर्मिंग. तो मैनिफेस्टेशन में आपको ब्लॉक करना होता है रियलिटी में क्या चल रहा है. जैसे मैंने मिस टेक्निक के टाइम पे किया था, आई जस्ट ब्लॉक द नंबर्स, कितने हैं, कौन कितना टैलेंटेड है मुझसे ज़्यादा. आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई इनर वर्ल्ड कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ, एंड आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट, एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट. सो यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट. अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कुछ बर्निंग डिजायर है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको कस्टमाइज एफर्मेशंस चाहिए, यू वांट अ कोच, यू वांट अ पार्टनर, क्योंकि जो आपके आसपास के लोग हैं उनको लगता है जो आप सोच रहे हो वो इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं हो सकता है, देन आई एम हियर टू हेल्प यू. आप मुझे ईमेल करें monisha@gmail.com पे, कोचिंग सेशन बुक कीजिए, एंड लेट्स मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट. सो एनीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है. स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है इसलिए है ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को एक्सपीरियंस करो, एक्सप्लोर करो एंड यूज करो, एंड बिकम द पर्सन जो भगवान आपको बनाना चाहते हैं. और भगवान आपको कमजोर, हारा हुआ नहीं बनाया है. आपको वो देखना चाहते हैं एज अ पावरफुल पर्सन, कॉन्फिडेंट पर्सन. एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आपको उसे मैनिफेस्ट करना है. टैलेंट आपके अंदर है, आपको उसको मैनिफेस्ट करना है बाय अफर्मिंग.
अफर्म कीजिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम टैलेंटेड, आई कैन मैनिफेस्ट दिस, आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई वॉन्ट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा टू मैनिफेस्ट एंड टर्न अराउंड एनीथिंग दैट यू वांट इन योर फेवर, एंड दुनिया के लिए आप अच्छा काम कीजिए। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क अच्छे से कीजिए, खुश रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।